अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome all deputy governors and assistant governors to this planning meeting for the district assembly. I would request DGE Tazim Ahmed to please call the meeting to order. Bismillahirrahmanirrahim. I call this planning meeting to order. And now I would request recitation of the Holy Quran by Farooq Malik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Jazakallah. And now for the national anthem. I think हमें खड़ा होना चाहिए सब. Surely we should stand with. Yes. इसके बाद ना जवाब वालों का कोई डेथ हो गई या कोई बहुत हो इसके लिए आप जरा कंडोलेंस करो. नाम दो ना, ऐसे कैसे? एनिमी सलमान खान नहीं, वो अपना साथी कौन था उसमें अनवर है. तो देखिए उसके ड्यूटी आपने. हाँ जी. And now for the opening remarks, I will request PDG Mir Arif Ali. Assalamu alaikum everybody. Can you see me? Am I visible? जी visible. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. असिस्टेंट गवर्नर्स, I welcome you to this planning meeting. और before I could say something, एक फातिहा पढ़ लेंगे. एक पास्ट प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब ऑफ स्वात के, जिनसे मेरा ख्याल है आप लोग सारे काफी वाकिफ होंगे. अनवर हयात साहब, उनका बड़ा मतलब शॉकिंग न्यूज थी 2-3 दिन पहले, जिसमें उनका इंतकाल हो गया कोई एक्सीडेंट के अंदर. तो मैं कहूँगा कि अगर हम लोग फातिहा उनके लिए पहले पढ़ लें, प्लीज. शुक्रिया सब लोग. सबसे पहले तो जी मैं आप सबको डिप्टी गवर्नर्स को और असिस्टेंट गवर्नर्स को हम वेलकम करते हैं ऑन दिस अर्जेंट प्लानिंग मीटिंग. बट अनफॉर्चुनेटली टाइम, मुझे पता कि बड़ा प्रॉब्लम आया इसको, क्योंकि दुनिया के हालात बदल गए कोविड-19 की वजह से. और अब हम सब जो एक नए सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, और जाहिर है हमको सारा कुछ रीस्केड्यूल करना पड़ रहा है और रीप्लान करना पड़ा है चीज़ें, क्योंकि मेन आज की मीटिंग के 2 पॉइंट एजेंडा ही है. एक पॉइंट तो ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट असेंबली जो है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग असेंबली, वो हमने 22 मार्च को करनी थी. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोविड थिंग वी हैड टू कैंसिल इट, व्हिच वाज ऑल सेट अप इन स्वात. तो अब ये है कि अब उसकी डेट वगैरह गवर्नर साहब आपको बता देते हैं. उस सिलसिले में हमने आप सबको इकट्ठा किया ताकि आपके मशवरे लें, सारा कुछ ये होगा. आपको पता है आप लोग सब असिस्टेंट गवर्नर हैं, और असिस्टेंट गवर्नर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, एंड यू आर द राइट हैंड ऑफ द गवर्नर.
सारा कुछ आपने सिस्टम को चलाना होता है, और गवर्नर को बिकॉज उसकी इतनी कमिटमेंट होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए असिस्टेंट गवर्नर बनते हैं और उनको डिवाइड कर दिया जाता है, टब्स को उनके जिम्मे कर दिए जाते हैं। एंड और एक बीच में एक मॉडरेटर समझ लें, या एक कांटेक्ट जो होगा आपका, कम्युनिकेशन कांटेक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, हु विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू all the time during this time period, and she will be passing on the messages, taking on the messages from you all, और आपकी जो भी हो। बाकी तो हम आपको राइटिंग में भी भेज देंगे मतलब चीजें आपको गाइड करने के लिए। बट आप ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, आपने चलाना है, आपकी सक्सेस, गवर्नर की सक्सेस, डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस सब आप पे है। यू आर दी की पीपल, यू आर दी मतलब जो अब मेन लोग आप लोग हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से होगी, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ जाहिर पैसे भी खर्च हो जाते हैं, ऐसी चीजें होती है, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आप एक्सपीरियंस पास प्रेसिडेंट, जिनको 2000 लोगों के डिस्ट्रिक्ट में से आप 50 लोगों को, 40-50 लोगों को चुना दें, और जाहिर है अब जब आप एक जिम्मेदारी लेंगे तो मतलब जाहिर है उसके अंदर आपको कुछ काम भी करना होगा, क्योंकि जाहिर है गवर्नर की एक्सपेक्टेशंस है। तो आप लोग जो भी नोट करना चाहते हैं आप लोग नोट कर लें। अभी हम मैं तो सिर्फ 2 मिनट ये आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद में गवर्नर साहब जो है मतलब ना आपसे मुखातिब होंगे, और उसके अंदर फिर आप पहले सुन लें उनको, उसके बाद में हम एक छोटा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। इट विल नॉट बी अ लॉन्ग मीटिंग बिकॉज वी जस्ट एक्सपेक्ट 1 आवर, बिकॉज हर आदमी जो मुस्लिफियात अपना कारोबार अपने बिजनेस छोड़ के आया है, ठीक है ना, और ये हम आपसे इन टच भी रहेंगे। दूसरा है, जाहिर है आपने, आपको पता है हर एक प्रेसिडेंट की साइटेशन होती है जो अचीव करनी होती है, फिर गवर्नर साहब की भी एक साइटेशन होगी। आप पास प्रेसिडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि एक साइटेशन प्रोग्राम होता है, और उसके अंदर भी। और इस साल के जो गवर्नर हमारे आने वाले ताजीम साहब के बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो पास्ट में किसी गवर्नर ने भी वो चीजें नहीं की, जो वो उनके दिमाग में प्लानिंग है। उनकी सक्सेस, डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस और हमारे पाकिस्तान की सक्सेस ये होगी कि आप लोग सब उसमें तावन करें। जो भी बिड, जरूरी नहीं होता कोई पैसे देने होते, कोई वक्त देता है, वक्त हम सभी देते हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग जैसे भी जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर, मेक हिज हैंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी। तो मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि बस ये आप लोग सुन लें, आप लोग कुछ पॉइंट्स हैं नोट कर लें, आपके सजेशंस आप लिख लें, जो आप मतलब ना ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर यू कैन कम एंड यू कैन टेल एंड वी विल, बिकॉज वी वांट democracy in the process and keeping in view the present circumstances, because we've just got 1 month left. We have to do the district assembly जून की 30 तक हमारे पास टाइम। उसमें मेन इवेंट्स जो हमारे आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट असेंबली आ रही है, और वो क्या नाम है, उसके बाद हम एक छोटा से मेंबरशिप सेमिनार करना पड़ेगा हमें, और एक जो है हमारा ग्रांट्स मैनेजमेंट सेमिनार है, जो रोटरी इंटरनेशनल की फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रांट्स एंड एवरीथिंग। तो ये 3 इवेंट्स जो हैं ये जून से पहले होने, और फिर हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन सेरेमनी का देखेंगे। अल्लाह करे हालात कुछ बेहतर हो जाए, जो नजर तो नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन अल्लाह मुंह में खाक होए, लेकिन मुझे फॉर द नेक्स्ट some 2-3 months I don't see, I mean, things changing like that. तो उसमें ये कि फिर देखेंगे हम किस तरीके से हम उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करें, क्योंकि गवर्नर साहब ने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए की हुई है, बहुत सारी चीजें बनाई हुई देने को, प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, कुछ तो अपने पैट्स वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो शी विल स्पेल इट आउट। तो मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि आप उनसे सुनिए, उसके बाद में एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, वी विल बी टू प्लीज टू आंसर फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। Over to Tazim साहब, मेरा ख्याल Tazim साहब Now I will request DGE Tazim to give his. जी थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मीर आरिफ अली साहब और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आपने ये जूम मीटिंग में आके हम हमारे साथ ये साथ दिया। मेरी कुछ गुजारिशात हैं, चूँकि अब इस मुश्किल दौर में हम लोग सब आए हैं और ये हमारे लिए एक इम्तिहान भी है और एक नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का एक जरिया भी है। तो जिस तरह आप सबको पता है कि पिछले तकरीबन 25 प्रोग्राम मैं जूम मीटिंग्स के कर चुका हूँ। इस जूम मीटिंग को करने का मकसद ये होता है कि फेलोशिप को बढ़ाया जाए और हमारे लोगों को एजुकेट हो जाए कि हम लोग किस तरीके से
इंटरलिंक हो सकते हैं। कुछ लोगों के मोबाइल का मसला है, किसी का नेट का मसला होता है, किसी का कोई है। तो ये 1 मंथ ट्रेनिंग इसी सिलसिले, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप सब लोगों में से वो लोग हैं जो इसको अटेंड करते रहे हैं। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट असेंबली भी हमारी इसी पे ही होनी है, तो जिसके लिए आज इकट्ठे होके इकट्ठी प्लानिंग करने का वक्त है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि 29 को फ्राइडे होगा, 29 और 30, ये 2 दिन हम ये डिस्ट्रिक्ट असेंबली करेंगे 2-2 घंटे की, जिसके लिए प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट असेंबली के लिए हमने स्टूडियो भी बना दिया है, लाहौर में है। जो लोग यहाँ पैनलिस्ट आना चाहें हम उनको यहाँ से भी ले लेंगे, और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट असेंबली के जो तमाम ज़रूरी मामलात होते हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट असेंबली के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी जो है वो भी तैयारी के आखिरी मराहल में है। मेरी आप तमाम असिस्टेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास 52 असिस्टेंट गवर्नर हैं और 15 डिप्टी गवर्नर हैं, तो इस हिसाब से हमारी अटेंडेंस 31 है और जबकि 65 लोगों की स्ट्रेंथ है। अब सबसे पहले तो ये मैंने पिछले 3 महीने से जो नोट किया है, कुछ लोग जो है जिन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट के किसी मामले का, तो आज मेरा करने का मकसद ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है हम उनकी जगह पे नए लोग डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साल एक ही आया है और काम हमने डिलीवर करके जाना है हर सूरत में। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको पिछले 2-3 महीनों में दिखाई कि जितना हम लोग इन हैं, हमारे मौजूदा गवर्नर भी इन नहीं है किसी मीटिंग में। तो पहला तो यह है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो आज हमें बता दें, हम उनको उनकी जगह पे नए लोग रख लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि मेरे एज ए गवर्नर कुछ गोल हैं जो हमने पूरे करने हैं, और हर सूरत में अगर मैं गवर्नर हूँ तो 1 टाइम हूँ, आप असिस्टेंट गवर्नर हैं तो 1 टाइम में फर्स्ट टाइम, तो वी हैव टू डिलीवर समथिंग। तो ये मेरे ख्याल में कि पहले से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम लोग कहीं भी बैठे आपस में बातें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि सबसे बड़ा गोल होता है डायरेक्टरी। हमारी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी, कुछ लोगों ने 20 क्लब ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने क्लब के प्रेसिडेंट के नाम नहीं दिए। अच्छा, डायरेक्टरी ने इस फर्स्ट को प्रिंटिंग के लिए चला जाना है। मैंने वो एग्जाम्पल नहीं रखनी है कि साल खत्म हो जाए और डायरेक्टरी नहीं आए। इंशाल्लाह 1 जुलाई को डायरेक्टरी आप लोगों के ऑफिस में पड़ी होगी। ये मेरी प्लानिंग है और ऑलरेडी फाइनल प्रोसीजर में है। अच्छा, डायरेक्टरी करने के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं इनकी कोई हेल्प चाहिए होती है। हमें डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी के लिए कोई कमर्शियल ऐड, कोई क्लबों के ऐड चाहिए होते हैं, जिसके लिए मैंने मेलें भी भेजी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने मुझे रिस्पांस दिया हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अकेला ही डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नहीं होता, इसकी हेल्प करें, हमें कोई ना कोई क्लब्स के ऐड दें। और चूंकि गवर्नमेंट साइटेशन में डायरेक्टरी के अलावा और बड़े गोल हैं वो जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसके लिए हेल्प करें। जो लोग सिर्फ मैंने 4-5 लोग ऐसे जिनकी मुझे सिफारिशें हुई कि ये इनको असिस्टेंट गवर्नर बना दो, और वो मेरे टेलीफोन भी अटेंड नहीं किए, उनको तो ऑलरेडी डिलीट कर दिया हमने। लेकिन जिनकी अटेंडेंस नहीं है वो भी साथ अगर नहीं चलना चाहें तो मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि या तो गोल पूरे करें और साथ रहें, या फिर उनको वैसे निकाल देते हैं। इसके बाद तीसरी बात यह है कि हमारी मेंबरशिप का एक गोल है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले प्लानिंग मीटिंगों में भी कहा था कि मैंने 1000 मेंबर्स की इंडक्शन का एक बेड़ा उठाया हुआ है, और 1000 बंदा जो है इंडक्ट तभी होगा जब जिसके 50 क्लब बनेंगे, और 50 क्लब बनेंगे, हर असिस्टेंट गवर्नर एक क्लब बनाएगा। तो असिस्टेंट गवर्नर के पास 5-5 क्लब हैं,
तो 3-3 बंदे आप एक क्लब से लेकर बन सकते हैं। ये उसी वक्त में मुमकिन है। मेरी और आपकी सबकी इज्जत उसी सूरत में होगी कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। नहीं तो हिस्ट्री ये बता देगी जी इस दौर में ये गवर्नर आया था और वो अपने नखरे में भी गवर्नरी उतार के चला गया। तो मैं इंशाल्लाह ऐसा नहीं करूंगा। तो इसकी मिसाल पिछले 2 महीनों में आप लोगों ने ये देखी है कि जितना मैं पागलपने पे काम कर रहा हूँ वो आपको नजर ही आता हो। अच्छा, उसके बाद ये है मेंबरशिप के बाद डेफिनेटली ज़ाहिर है रोटरी इंटरनेशनल को अपना TRF का गोल पूरा करना है, फाउंडेशन के लिए गोल पूरे करने हैं। तो आप लोग हेल्प नहीं करेंगे फार्मूले से तो हम लोग कर नहीं सकते। तो ये तो हम बात करेंगे, पहले हमारी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। पहले हमारी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए जी। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमारे जो क्लब्स को हमने असाइन किए हैं, अभी स्लाइड चला देंगे इसके ऊपर, वो आपको मेल में भी भिजवा देंगे कि आपको जो जो क्लब असाइन किए हैं। और अगर क्लब वाले आपको फीडबैक नहीं देते हैं तो उनको भी बता सकते हैं हम, हमारे पास अथॉरिटी है कि उन क्लबों को डिस्कनेक्ट किया जाए इस सारे इससे। तो असिस्टेंट गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट होती है। आप लोगों ने बाकायदा क्लब की रिपोर्ट भी आपने करनी है RI की साइड में। अगर जो तो पहली मरतबा असिस्टेंट गवर्नर बने हैं उन्हें ये भी तक नहीं पता कि आपने आपके असाइन क्लब की रिपोर्ट को स्टार मार्क करने हैं और आपकी रिपोर्ट के ऊपर वो क्लब जो है ना उनकी पोजीशन बनेगी। तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम अपनी ट्रेनिंग पे जाएंगे ना डिस्ट्रिक्ट असेंबली में, तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पेट्स में हमने जो सारा एनालिसिस किया था कि पेट्स के अंदर हमारे लाहौर के बाहर कोई क्लब नहीं आए, यहाँ से मुल्तान, साहिवाल, इस्लामाबाद से 4 क्लब आए थे, पेशावर से 1-2 क्लब आए थे। तो इसका मकसद ये है कि वो एलिजिबल भी नहीं है कि ये इसको होस्ट किया जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट असेंबली में हम साथ में पेट्स का भी रिपीट करवा देंगे। आप लोग इसको वो करें और हर चीज ये अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है और इसकी रिकॉर्डिंग पे आपको कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट भी इशू होंगे। आप लोगों ने देखा कि जूम की मीटिंगों में अटेंडेंस सर्टिफिकेट दिए गए, उसके ऊपर बैलेटिंग हुई, कुरानदाजी हुई, सबकी कुरानदाजी बकायदा। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए चीजें होती हैं। तो इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट असेंबली की जो मैंने डेट आपको बताई वो होगी फ्राइडे और सैटरडे। हमारा प्रोग्राम यह है कि शाम 8 बजे से 10 बजे तक करें, लेकिन आप लोगों की जो राय होगी उसी के मुताबिक करेंगे कि ईद की छुट्टियों में अगर यही टाइम 3 से 5 बजे का रख लें तो कैसा होगा। आप सबकी मैं राय लूंगा इसके बाद क्वेश्चन आंसर में, तो जो आपको बेहतर लगे दें, हम वही टाइम रख लेंगे। ठीक है जी, 3 से 5 दोपहर भी हो सकता है, 8 से 10 भी हो सकता है। और इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग में या इसकी क्लोजिंग में RI प्रेसिडेंट को भी इनवाइट करेंगे, वो भी हमारे साथ आए। और इसके बाद फिर इसी तरह 1 दिन 2 घंटे का होगा ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार। डेफिनेटली जो क्लब ग्रांट करने जाएंगे उनको इस पे क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो इसके साथ ही मेरा असल मकसद यही है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लें और खास तौर पे हमारे डिप्टी गवर्नर, हमारे 15 डिप्टी गवर्नर में सिर्फ 5 डिप्टी गवर्नर एक्टिव हैं। जो नहीं एक्टिव है उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर देंगे आज के बाद। तो लेकिन ये कहना जरूरी होता है और पूछना जरूरी होता है, चूंकि जिसका जो इंटरेस्ट है वो काम करे। खाली लेबल मेकिंग जो है ना, वो लेबल मेकिंग में ना मैं ऐसा गवर्नर हूँ, मैं प्रैक्टिकल करने वाला और मुझे प्रैक्टिकल लोग चाहिए। तो विद दैट आई थैंक यू वेरी मच। इतनी लंबी तकरीरों से बेहतर है कि प्रैक्टिस करें। तो मैं ओवर टू सेक्रेटरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप करना चाहें तो करेंगे। Thank you very much, DG Tazim.
एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब पार्टिसिपेंट से, जिन जिन के पास कोई क्वेश्चन है वो आप अपना हाथ खड़ा करें तो आपके माइक शूट हो जाएंगे, और वन बाय वन जो भी क्वेरीज हैं डीजी साहब आपको उनका जवाब देंगे। हाँ जी जी सवाद से जी सरदार खान जी बोले। ताजीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना चेहरा भी दिखाएं। चेहरा दिखाओ हम बस ठीक है। जी ओके जी 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 थैंक यू वेरी मच। जी पूछे। जी ताजिम भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ अपना जो प्लानिंग शेयर किया। सर ये ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार किस डेट को होगा? ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार जो जी इसके बाद अनाउंस करेंगे। हमारा महीना है हमारे पास जून का, तो पहले 29 और 30 मई को कर लें, फिर जून के किसी वीक में वीकेंड में कर लेंगे। वो जब आप करेंगे तो तब हम ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार कर लेंगे जी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अब आप हैंड रेज कर लेंगे। अहमद रोटरी क्लब समनाबाद। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम तज़ीम भाई। जी 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 भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी तज़ीम भाई सब ठीक है माशाल्लाह, बड़ा डिटेल ਨਾਲ ਡੀਟੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਹੈ। यानी कि डेली 2 आवर 8 to 10। जी ये आप बिल्कुल बताएं कि 8 to 10 बेहतर है या 3 to 5 दोपहर में बेहतर है। दिस इज अप टू यू। आप सजेस्ट करें जो टाइम आपको बेहतर लगे। सोल्जर तो ऑर्डर के पाबंद हैं, जो कमांडर ऑर्डर करेगा। ओके थैंक यू सो वेरी मच। आगे जी और कोई सर? जी रावलपिंडी से जनाब शाहिद अनवर साहब, वेलकम सर। Sir, thank you very much. You gave a very elaborate brief regarding this district assembly के लिए। सर मेरा ख्याल है 3 से 5 का टाइम ठीक रहेगा, बड़ा मुनासिब। उसके बाद छुट्टी है। I think that would be better। इसको कंसीडर करके बेहतर समझते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। सर जो टारगेट आपने वो इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हालात से हमें कुछ करना पड़ेगा, बट it is possible। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बात यह है कि जिंदगी आप तो बखैर बड़ी सीनियर पोस्टों पे रहे हैं और आप समझते हैं कि टास्क जो है ना उसको दिमाग में डाल लें तो टास्क कोई मुश्किल नहीं होता। इंशाल्लाह टुगेदर विल मीट द थिंग। थैंक यू जी। इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद जी मुल्तान से रिजवाना जी, वेलकम रिजवाना। जी भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे सजेशंस आपकी बातें। ये जो आपने 29-30 की डेट अभी हमारे साथी कर रहे थे रोटेरियन, एक्चुअली मैं क्योंकि मीडिया से लिंक हूँ, मेरा रेडियो पाकिस्तान में मैं जॉब करती हूँ, तो मेरा दोपहर को ईद वाले दिन खसूसी ईद की जो छुट्टियां हैं उसमें मैंने प्रोग्राम्स करने होते हैं, कुछ लोगों के व्यूज लेने होते हैं, तो उनको मेरी ड्यूटी होती है। ईद में हमारे ड्यूटियां बांट दी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ, वैसे एक सजेशन है लेकिन जो सब लोग कहेंगे हम उस पर ही फोकस करेंगे। रात का टाइम मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। 9 से 10 जो आप बता रहे हैं या 10 से आगे, उस वक्त बिल्कुल कोई भी मसरूफियत नहीं होती। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी, न्यू क्लब्स के हवाले से आपने बात की है। मैं समझती हूँ अगर आप हमें ड्यूटीज स्पेसिफिक दे दे तो मैं नहीं समझती कि कोई उससे आर्गुमेंट करे उसके लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं डीजी खान से बिलोंग करती हूँ बेसिक। तो मेरी सजेशन है कि क्या हम डीजी खान में कोशिश करके क्लब न्यू बना सकते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ से ताल्लुक है डेरा गाजी खान से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उसको लाइन अप कर सकते हैं इस चीज को? हम कहीं भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी क्लब बना सकते हैं और इसके लिए आप इनिशिएटिव लें। बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि आप 1 जुलाई से पहले इसका वो करें, आप लोगों को वो करें, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, क्योंकि 2-3 महीने इस पे लग जाते हैं।
आप कहीं जी। भी आपके जुम्मे एक क्लब है, आप चाहे मुल्तान से बना लें, डेरा गाजी खान से बना लें, रैयार खान से बना लें, तो अच्छा ठीक। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट की सपोर्ट आपको होगी और हमारा टारगेट आप लोगों ने पूरा करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हमने मैंने इतने बुरे हालात में ऐसा टारगेट रखा है जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। 250 लोगों से ज्यादा मेंबरशिप नहीं बढ़ी है, 300 तक गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये हम सब लोग मिलके तो इसको करेंगे, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। थैंक यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी। इस्लामाबाद से शौकत मुकद्दम साहब। जी वालेकुम ताहिर साहब, अम्बेसडर शौकत मुकद्दम, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन। थैंक यू, आपने बहुत वक्त से पहले इनिशिएटिव लिए हैं और जूम मीटिंग में अटेंड करता रहा आपकी, तो माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से जूम मीटिंग कराई जिसमें काफी पार्टिसिपेंट बहुत होते थे, बाहर के स्पीकर आपने बहुत इन्वाइट किए थे, दे वर एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब जो दूसरी है मीटिंग होल्ड करना, मेरे ख्याल में देख लें 29-30 करना चाहते हैं आप मई को, या फिर सेकंड जून को। हमारी फर्स्ट को जो मंडे को हमारी मीटिंग होती है, हमारी एवरी वीकली मीटिंग, तो वो अगर आप सेकंड जून को करना चाहें या देख लें जैसे सबको सहूलत हो। और मेरे ख्याल में इवनिंग हो तो बेहतर होगा, 8 या 9 से 10 तकरीबन, तो वो बेहतर होगा। दूसरी ज्यादा अहम बात यह है कि आपको और सब दोस्तों को पता है कि बेसिक यूनिट जो है ना वो क्लब है, और क्लब का प्रेसिडेंट जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी करंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ और नेचुरली प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बहुत होती है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि जो असिस्टेंट गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है वो क्लब्स के साथ सहूलत फैसिलिटेट करने के लिए है, और दे वांट टू फैसिलिटेट योर वर्क, दे वांट टू एनकरेज योर वर्क। इस तरह की ऐसे उनको फील ना होना चाहिए जो प्रेसिडेंट्स हैं कि भाई ये असिस्टेंट गवर्नर वगैरह हमारे ऊपर जो है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं या हमें तंग करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। इस तरह की उनको फीलिंग ना होनी चाहिए कोई, और ये एक उनको फीलिंग होनी चाहिए कि वी आर देयर टू हेल्प देम, टू फैसिलिटेट देम। और क्योंकि बेसिक मकसद तो सारा यही है कि डिस्ट्रिक्ट जो है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है उसका हाथ मजबूत किया जाए और डिस्ट्रिक्ट को मजबूत किया जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक आपकी तरफ से कोई ओपनिंग स्टेटमेंट वगैरह इस तरह होना चाहिए कि असिस्टेंट गवर्नर डिप्टी गवर्नर की जो वो है ड्यूटीज हैं उसके बारे में। और दूसरा, जैसे कि जो आपने मैसेज दिया कि हम एक क्लब बनाएं, तो एक और इसमें ये बड़ी सेंसिटिव इशू है कि जैसे अभी मैं रोटरी क्लब इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन का हूँ, अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई बहरीन टाउन में इस्लामाबाद में बनाता हूँ या कोई दूसरी जगह डीएचए में नहीं, यहाँ मैं बनाता हूँ रोटरी क्लब। अब मेरा पेरेंट क्लब ये समझेगा कि भाई ये कर रहा है, कोई तोड़ करके एक और क्लब बनाना चाह रहा है। तो ये भी मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए कि ये क्लब बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने पेरेंट क्लब को ये किया जाए, बल्कि ये होता है कि हम क्लब और मेंबरशिप ओवरऑल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये असिस्टेंट गवर्नर्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। They are there to facilitate you, they are there to help you, and if they want to increase membership or they want to make a new club, this is to increase basically the membership. और ये कोई तासुर नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्लब को तोड़ करके नए मेंबर बनाना चाह रहे हैं, नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरे तरफ जी। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी एलैबोरेटिंग की। जब हमारा डिस्ट्रिक्ट असेंबली होगी तो फिर वो प्रेसिडेंट का जो सेशन आएगा उसके अंदर हम प्रेसिडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि असिस्टेंट गवर्नर जो है बेसिकली फैसिलिटेटर है, तो इंशाल्लाह वो ये भी आएगा। बाकी अब रह गया ये, असल में हम लोगों ने अपना एक गोल बनाया है कि अपने एक क्लब बनाने का मकसद ये है कि आपको असिस्टेंट गवर्नर को हम 5 क्लब दे रहे हैं, तो 5 क्लब में से 4 लोग अगर एक क्लब से आप रिक्वेस्ट करें तो देखिए कौमें इसी तरह ही बनती हैं। घर आपने एक बनाया तो आपका पेरेंट क्लब, मैं मॉडल टाउन का मेंबर हूँ एंड आई एम स्टिल द मेंबर ऑफ रोटरी क्लब मॉडल टाउन, लेकिन मेरी वाइफ का दूसरा क्लब है, मेरे भाइयों के दूसरे क्लब हैं। इसका मकसद ये नहीं है मतलब कि हम पेरेंट क्लब को तो खराब नहीं करना आपने, तो इसलिए ये आपकी स्ट्रेटेजी है।
मकसद ये है कि 20 लोग आपके जुम्मे हैं, उनको चाहे तो मेंबरशिप बढ़ा ले, चाहे तो क्लब बना ले। असल ये है कि टास्क तो हम सब लोगों ने मिलके पूरा करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास जी सरमद चीमा। वालेकुम तालीम साहब। अच्छा, मेरा एक तो मैं सेकंड करूंगा आपकी बात और रोटेरियन प्रेसिडेंट शौकत अली मुकद्दम साहब की आपने मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दिया है जो बिल्कुल मेरे सवाल सिमिलर थे शौकत साहब की तरह। आई एम वेरी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट विद योर आंसर। मेरा जो कंसर्न एक और है वो ये है कि जो आप ये डिस्ट्रिक्ट असेंबली करेंगे इसके अंदर प्लीज ये कोशिश कीजिएगा कि आप जितने आपके डिस्ट्रिक्ट और ऑफिसर्स भी हैं ना, अदर देन एजीज एंड प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज, और भी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट चेयर्स हैं, कमेटीज हैं, उनको एजुकेट करें। क्योंकि एक जो अलमिया है जो मुझे भी कभी कभी एज अ प्रेसिडेंट फेस करना पड़ता है कि व्हेन आई गो थ्रू एमओपी, कोड ऑफ पॉलिसीज, प्रेसिडेंट मैनुअल, तो अक्सर तो मेंबर जो अदर एंड पे बैठा होता है या एक क्लब अक्सर बैठा होता है तो उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो और ये सिर्फ छोटे क्लब्स में नहीं अभी वैसे ही होगा, ये इवन बड़े क्लब्स के अंदर भी इशू है। तो इस पे प्लीज एक सजेशन है कि जरूर फोकस करिएगा। सारे जो टीम है आपके अगले साल की, दे शुड ऑल ऑन बी ऑन। थैंक यू सरमद, वेल टेकन योर पॉइंट। और जब हमारे ट्रेनर बैठे हैं, जब हमारी असेंबली होगी तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब नरगिस इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से नरगिस नासिर जी। जी आवाज आ रही है? जी जी ठीक है जी, आ रही। थैंक यू जी जी, थैंक यू सो मच अजीम भाई। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि शौकत अली मुकद्दम साहब ने बहुत डिटेल में वो सारी बातें कह दी हैं जो मेरे भी जहन में थी। एक तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वेल बिफोर टाइम आपने जितने अच्छे तरीके से सबको गाइड करना, और आपने एक पूरा वो वेब बना लिए और अपने नेस्ट में सबको, अपने जितने भी आपके लोग हैं सबको आपने एंट्री करा दी है, और उनको जिस अच्छे तरीके से आप उनको गाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में यही सबसे ज्यादा बेहतर चीज होती है, एक तो ट्रेन करना, दूसरा कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत सारी आपने होप्स आपने रखी हैं सबसे, और आपने एक ट्रेंड खुद से भी सेट कर दिया कि ये टारगेट है और इस तरह हमने चलना है। इसमें बहुत सारी बातें आपने खुद भी कह दी हैं। अभी जैसे असिस्टेंट गवर्नर का पिछले कुछ सालों से जब से मैं हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि जो असिस्टेंट गवर्नर है उसका रोल क्या है, क्योंकि हम कभी उसको देखते ही नहीं थे। जो कमेटीज बनती हैं उसके कमेटीज के लोग भी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर तरह के लोग हर क्लब में होते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को इतनी पेन लेके इतना उनको गाइड भी करना चाहिए, इन्वॉल्व भी करना चाहिए, और उनके ऊपर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शोकेस भी कराना चाहिए। अब जो आपने वो कहा कि हम क्लब आगे से बनाएं, उसमें एक क्लब तो जैसे अभी मैंने एज प्रेसिडेंट चार्टर किया नया क्लब, अब मैंने इंशाल्लाह अभी से मैंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है कि नेक्स्ट में हमने शुरू में ही एक क्लब हमने चार्टर कर लेना है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि मेंबरशिप पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, और वो भी एक असिस्टेंट गवर्नर का बहुत बड़ा उसमें एक कंट्रीब्यूशन भी है, रोल भी है। अब अगर हमें जिस तरह भी आपने कहा है कि हमें क्लब्स के बारे में आप बता देंगे कि वो कौन कौन से क्लब्स होंगे, तो हम उनके साथ अभी से अपना एक लिंक डेवलप कर लेंगे, हम एक एक्टिविटी कर लेंगे कि हम बेशक इसी तरह अपनी जूम मीटिंग्स में उनके साथ हम शामिल रहें। तो ये सारी चीजें जो हमें बहुत एक सपोर्ट मिलेगी आपकी तरफ से भी, और हम भी पूरा इसको इन्वॉल्व होकर जितना भी मैक्सिमम होगा हम इसको सपोर्ट करेंगे। जो टाइमिंग्स की बात है वो मेरा ख्याल में आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हमें कौन सा टाइम सूट करेगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ज्यादा लोग हैं, वो जो ओपिनियन होगी वो हमें एक्सेप्टेबल होगी। और जिस तरह एक और बात, जिस तरह आप हमें असिस्टेंट गवर्नर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं कि हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरे से पहले जिन्होंने बात की उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि जिस तरह आप हमें गाइड कर रहे हैं उसी तरह प्रेसिडेंट्स को भी आप
कॉन्फिडेंस में लें कि ये जो असिस्टेंट गवर्नर है ये आपकी सपोर्ट है और ये ब्रिज है आपके और उनके दरमियान में। इस तरह एक बहुत बेहतर रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाएगी। थैंक यू वेरी so मच, much. थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, इंशाल्लाह इसी मुताबिक हम भी काम करेंगे। साहिवाल से जावेद इकबाल साहब हैं, सर आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तज़ीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फेलो मेंबर्स। तज़ीम साहब मैं जो सबसे पहले आज मुबारक देना चाहता हूँ, हाल दो कि मैंने इसकी पहली मीटिंग्स आपकी अटेंड नहीं की और मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं की। तो इंशाल्लाह आप रेगुलर रहेंगे। जो मुझे पहली दफ़ा जो मेरी रोटरी लाइफ है, हाल दो कि बहुत ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि जिस तरीके से आपने असिस्टेंट गवर्नर्स को एक रिस्पॉन्सिबल और उनको गाइड किया है, ऐसा इससे पहले मैंने नहीं देखा। और मैं यकीन करता हूं कि क्योंकि आपने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। हमें तो इससे पहले यही नहीं पता होता था कि असिस्टेंट गवर्नर ने करना क्या है। खैर, अब इसमें एक मेरी ये तजवीज़ है, एक तो मुबारक है जितना अच्छे तरीके से आपने अपने साल को शुरू किया है। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह इसका इख्तिताम हमारी तवक्कुआत से भी बहुत बढ़ के हो। सेकेंडली मैं इसमें ये चाहूँगा कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग असम्बली है या उसमें तो जो न्यू क्लब्स हम जब चार्टर करने हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर, क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम असिस्टेंट गवर्नर हैं, तो उसका एक प्रोसीजर्स हमें समझा दें कि हमने वो किस तरह से करने। और बाकी ऑलमोस्ट मेरे तमाम दोस्त मेंबर्स ने वो बातें कर ली हुई हैं जो मैं करना चाहता था। टाइम का जहाँ तक है वो सर जो आप टाइम सजेस्ट करेंगे हम उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। साहिवाल से नुमाइंदगी हुई। असल में गवर्नर चाहता ही ये है कि हमारे लोग जो है ना, चले आजकल ये तो इजी है कि हमें तो उसके लिए कोई तकदो भी नहीं करना पड़ता। तो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साद से मैं कहूँगा जी, आप दो लफ्ज देंगे कमेंट्स दे जी। जी डॉक्टर सर, जी सर बहुत शुक्रिया। सर मेरी दो सजेशन हैं टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन आधा आधा है, आधे लोग 3 से 5 जा रहे हैं, आधे 8 से 10 जा रहे हैं। मैं भी बेसिकली 8 से 10 वालों में हूँ, क्योंकि ईद के बाद ये जो आजकल रमजान टाइमिंग है जिसमें हम दफ्तर से इस वक्त तक फारिग हो जाते हैं 3-1 बजे तक, तो वो रमजान के बाद तो फिर आपको पता है कि वो वापस रूटीन के टाइमिंग्स आ जाते हैं और उसमें ये होता है कि 8 से 10 सूट करता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि एक दिन 3 से 5 कर लिया जाए और एक दिन 8 से 10 कर लिया जाए 28 और 29 को, क्योंकि जुमा वर्किंग डे है तो उसमें हम बेशक 8 से 10 कर लिया जाए और सैटरडे वाला सेशन जो है वो 3 से 5 कर लिया जाए, तो दोनों साइड को जो कन्वीनियंट है टाइम, दोनों तरह के जो रोटेरियंस हमारे भाई बहन हैं उनके बात रह जाएगी। दूसरा सर मेरी एक हम्बल सजेशन थी कि जो रोटरी ई लर्निंग सेंटर है उस पर आपको पता है बहुत ही जाते हैं, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट का कोर्स होता है, सिर्फ 5 घंटे का है, 11-12 वीडियोस हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल है सिर्फ एक सफ़े के। इसी तरह एजी का भी एक कोर्स है और वो आपने ऑनलाइन इसी तरह जूम की तरह बैठ के करना होता है और 5 घंटे के बाद आपको सर्टिफिकेट आ जाता है, चाहे आप एक दिन 5 घंटे करें या किसी एक दिन 15 मिनट कर लें, किसी एक दिन 1 घंटा कर लें, 20 दिनों में कर लें। तो सर मेरी सजेशन ये थी कि आपके दौर में जो जो लोग एजीज बन रहे हैं, अगर आप उनके लिए ये शर्त लगा लें या उसको कोई इंसेंटिवाइज कर लें कि उसको स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा या कुछ, कि जो एजी साहिबान है वो एक दफा 5 घंटे अपनी जिंदगी के लगा के एजी का कोर्स कर लें ई लर्निंग में, बहुत से जो सवालात हैं वो हमेशा के लिए हल हो जाएंगे, क्योंकि इतना इजी टू अंडरस्टैंड है वहाँ पे। और जब तक ये कोरोना वगैरह शुरू नहीं हुआ था और हमें भी, मुझे भी जाती हैसियत में जूम की आदत नहीं थी, तो एक वो झिझक होती है कि ऑनलाइन कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। अब क्योंकि रोज हमें जूम और गो टू मीटिंग की आदत पड़ चुकी है, तो मेरा ख्याल है किसी के लिए कोई मसला नहीं होगा। तो अगर ये भी शर्त लगा दी जाए कि 52 में से जितने लोग एजी केस करेंगे उन्हीं को इंस्टॉलेशन सेरेमनी में एजी का पिन लगाई जाएगी, तो इतना बड़ा इंसेंटिव है कि 50 में से 40-45 वैसे कर लेंगे और जो 5-6 नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनका एक तरफ से एक सिग्नल होगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कंटिन्यू करने में। तो ये दो सजेशंस थी, एक टाइमिंग के हवाले से और एक ई लर्निंग के हवाले से। चले, थैंक यू डॉक्टर साद, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है और ये सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, जो हमारी रेगुलर मीटिंग हो रही है जो रात
10 बजे से 12 बजे तक होती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस फ्राइडे को हमारा जो 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 मौजू है वो ई लर्निंग पे है, ई लर्निंग और ग्रांट मैनेजमेंट। तो आपने अच्छी सजेशन दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आप इस पे आइए, आप इसमें मॉडरेटर बन के ना ई लर्निंग का प्रोसीजर सबको बताएंगे। अगर आप सैटरडे को मुझे ज्वाइन कर ले रात को, तो मैं अभी दावत दे देता हूँ कि ई लर्निंग का जो है ना आप वहां से बैठ के ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। ये मैं टाइमिंग शायद इस सैटरडे ना हो सके, लेकिन मैं और आप टाइम सेट कर लेंगे और आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। चले, थैंक यू वेरी मच जनाब। अब सती साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद से। हाँ जी, हमारे डिप्टी गवर्नर भी हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर आती हैं। तो सती साहब आप जरा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, मैं जरा वो बीच में ड्राइव करता हुआ था, मगर मैं आपकी बातें सुन रहा था साहब की। अब मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ तो फ्री हूँ। उसमें एक तो ये जो डॉक्टर साहब ने ई लर्निंग वाली बात बताई है ना, ये बड़ी, मैं इस वक्त समझे कि एक इम्पोर्टेंट चीज है। और चूंकि हम वो फिजिकल आप पेट्स और वो बाकी चीजें नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज, तो ये सब के लिए मेरे ख्याल में मैंडेटरी कर लें कि लोग उस पे जाके वो सर्टिफिकेट हासिल करें। थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि वो मैं यहाँ पे आपको बताया था कि वो एक बकायदा जो है एक पेट भी करना चाह रहे थे, और उसके बाद हम अपनी एक असिस्टेंट गवर्नर की असेंबली करना चाह रहे थे इस्लामाबाद में, मगर वो अभी एक कोविड की वजह से सारा काम जो है पेंडिंग हो गया। वो क्योंकि हमारे अपने वो जो कंपनीज हैं वो भी सारी डिस्टर्ब हुई हुई है, वो एजुकेशन वाली, तो काफी ज्यादा जो है वो परेशान कौन सी हालत है, वो काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग और कर लूं, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस्लामाबाद की एक जो है असेंबली कर लें। वो पहले हम असिस्टेंट गवर्नर्स की करेंगे, उसके बाद फिर पैट्स की भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हो जाए ना, और विद इन टाइम हो जाए। थैंक यू जी सती साहब। ये सारी हम आपको प्लानिंग अगले साल की बता रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट असेंबली अभी होनी नहीं है। अब दिसंबर तक कोई प्रोग्राम नहीं होना। RI ने हमें इंस्ट्रक्शन मगर हम ज़ूम पे तो कर सकते हैं ना? ज़ूम पे बिल्कुल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़ूम पे तो सारी चीजें रूटीन में चलती रहेंगी। ये ज़ूम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। चले, नो प्रॉब्लम। बस आप जो टास्क हमें मिली है जो आपने करनी है ना, उसके बारे में ना कुछ सजेशन दे आप। इसके बाद जी डॉक्टर बिलाल साहब हैं मुल्तान से। डॉक्टर बिलाल है हमारे डिप्टी गवर्नर साहब, चेहरा दिखाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सब लोग। जनाब, तमाम लोगों के मैं कमेंट सुन रहा था और गवर्नर साहब के भी मैं सुन रहा था। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 असिस्टेंट गवर्नर शेख अजीज साहब और रिजवाना दरानी हैं। तो इंशाल्लाह जो गवर्नर साहब ने हमें असाइनमेंट दी है हम उसको बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि जिस तरह हमारे लीडर जो है हम अपने लीडर के साथ। थैंक यू। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। झंग से परवेज अख्तर साहब डिप्टी गवर्नर हैं। परवेज अख्तर साहब म्यूट कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम। सर ये मैं पहली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मीटिंग का हाल देखा तो ये मुझे पहले अटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है जो इस वक्त हालात मुल्क के हुए हैं या जो इंडस्ट्री के भी हुए हैं, तो एवरीबॉडी इज बड़े। अल्लाह करे कि इस कोरोना से हमारी जान छुटे तो हम नॉर्मल वर्किंग पे आए। यंग में आपको पता है पहले क्लब बहुत सारे हैं लेकिन उनकी मेंबरशिप बहुत थोड़ी थोड़ी है, आपको पता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले उनकी मेंबरशिप भी बढ़ाएं। नए तो बनाए जा सकते हैं, चिन्योट में है एक पोटेंशियल, 1-2 और जगहों पे है, उसमें हमने पिछले पीरियड में वर्क भी किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस पे भी कोशिश करेंगे। तो बाकी जो मीटिंग का है, आपको एक्टिविटी जो रोजों के बाद शुरू होगी तो जो आप करना चाहें तो इट विल बी अप टू यू। तो इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक आपसे जरूर अमल करेंगे जो आप हदायत देंगे। बहुत शुक्रिया जी परवेज भाई।
अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि क्लब भी बनाएं, हम अपने एग्जिस्टिंग जो क्लब हैं उनके मेंबरों को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे पास 20 मेंबरों का टास्क है, इसे हमने पूरा करना है, इसलिए सर आपको पता ही है कि डिटेल में जब आप कभी बैठेंगे ना, मेंबरशिप बढ़ाना कोई मसला नहीं, मैं सुबह 100 कर देता हूँ, लेकिन वो क्लब फिर वो सरवाइव नहीं करता। नहीं, कुछ ऐसे मेंबर आ जाते हैं तो वो जो आपको पहला वो सारा बना बनाया खेल सारा बिगड़ जाता है। वो हम बिल्कुल वो ध्यान पटक के जो इंटरेस्टेड लोग जो आगे काम कम्युनिटी में करना चाहें, मेरे ख्याल में हम तो ये ध्यान में तो यही कर रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ फाइनेंशियली भी लोगों की कंस्ट्रेन है, इतने वेल ऑफ लोग नहीं है कि आपको हर जगह मिल जाए वो लोग, क्योंकि जो यहाँ रोटेरियन है वही लाइन में है, वही चैम्बर में है, एवरीबॉडी। तो ये इस तरह के इशू हैं, आप जानते ही, आपको मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इल्म भी है, तो ये कोई इतना मतलब वेल ऑफ एरिया नहीं है कि जहाँ पे आपको पोटेंशियल मेंबर में इतने ज्यादा मिल जाएं। सर थैंक यू वेरी जो मच। आप टारगेट देंगे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसमें इंक्रीज सर करें। इस कोरोना में एक बड़ी अच्छी चीज भी नजर आ रही है कि पहले तो क्लब्स को मीटिंग के साथ पैसे देने पड़ते थे अपने एंटरटेनमेंट की, अब तो सिर्फ RI ड्यूज ही देने, $45 दे, 6 महीने पार हो जाएंगे, तो इसलिए आसानियां हो गई हैं। सिर्फ RI ड्यूज है तो काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद चूंकि काफी लोगों की राय ले रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ गुजरात से हमारे साथ इजाज बैठे हैं। इजाज गुजरात से जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम जी। ये भी हमारे डिप्टी गवर्नर हैं जी गुजरात के। थैंक यू सो मच सर। मोहतरम DG साहब, ताज़ीम अहमद कंबोज साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया। आपके वर्ड्स ऑफ विजडम जो है ना वो हम सब दोस्तों ने सुने हैं। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो प्लान्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपना पूरा जोर लगाएं और इंशाल्लाह उनको पूरा करेंगे। फुल डिटर्मिनेशन के साथ इंशाल्लाह साथ लगेंगे जी। बाकी डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया है वो बड़ा वैल्यूएबल है सर, कि एक दिन जो है वो जुमे वाले दिन 2 से 3 मीटिंग रख लें और सैटरडे को जो है ना वो 9 से 10 रख लें सर, तो ये ज्यादा बेहतरीन होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। मैं चाहता हूं कि अब बिलाल हैं बेटे हमारे पेशावर से, बिलाल ख्वाजा जी। बिलाल जी अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर सब दोस्तों से जी। ताज़ीम भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जितनी अच्छी माशाल्लाह इंटरेक्शन आपकी अभी तक रही है सारे रोटेरियन से और स्पेशली अपनी टीम से, जहाँ तक के गोल्स की बात और आपके जो टारगेट्स हैं, तो इन सिलसिले में तो इंशाल्लाह आपकी भरपूर सपोर्ट होगी हमारी तरफ से। और इस बात का आप यकीन रखें कि आपके टारगेट्स इंशाल्लाह 100% अचीव करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक ये RTA की जो है, तो ये DTA की टाइमिंग्स के हवाले से बात चल रही है, तो मैं भी सिर्फ अपनी राय देना चाहता हूँ इसके ऊपर। अगर इवनिंग पे कर लें तो इवनिंग ज़्यादा अच्छा है। ईद की छुट्टियाँ होंगी, मिलना मिलाना होगा लोगों से, तो शाम में ये कि ज़रा फरागत नसीब होती है, तो इंशाल्लाह उस वक्त दिलजमी के साथ बैठ के तो सारे मामले को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया तज़ीम भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप आए। बस मेरी रिक्वेस्ट होगी इस तरह मीटिंगों में आते रहें और अपने व्यूज दे के चाहे निकलते रहें। तो नहीं सर, मेरा कुछ जूम की मीटिंग्स आपके मैंने अटेंड की थी पिछली दफा, लेकिन ये कि अभी ये लॉकडाउन में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं जरा गांव की तरफ, तो वहाँ पे हमारे लिए नेट का जो इशू चलता है तो वो बहुत जबरदस्त हमें तकलीफ में उसने रखा हुआ है जी, तकरीबन पिछले 1 महीने से जी। हम रोटेरियन हैं, हमें कहते हैं पीपल ऑफ एक्शन, और पीपल ऑफ एक्शन जो होते हैं ना वो हर एक में अपना हल निकाल लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बिलाल। 5 डिवाइसेस रखी हैं जी, एक के ऊपर भी सिग्नल नहीं आता जी। अच्छा चलें, मसला सारा ये होता है जी। शाइस्ता खावर हैं थैंक यू लाहौर सर, से। थैंक यू। मैं चाहूंगा शाइस्ता भी अपना फीडबैक दें। ये पहले भी असिस्टेंट गवर्नर रही हैं और अभी भी असिस्टेंट गवर्नर है हमारे साथ, तो इनके एक्सपीरियंस को हम लेके। शाइस्ता जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारक हो, बड़ा अच्छा सारा आप ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं। एक मॉडर्न लाइन के ऊपर सारी हमारी मीटिंग्स भी इतने अरसे से हो रही हैं और ऑलमोस्ट हर टॉपिक को आपने कवर किया है। बाकी जिस तरह टाइमिंग्स की आपने बात की है या बाकी उसके अंदर जो भी कोई मेजॉरिटी को सूट करता है, आई एम और जो ड्यूटी लगेगी ऑब्वियसली वो पूरी करेंगे।
थैंक यू शाइस्ता। फैसलाबाद से हमारे मलिक फरूक साहब बैठे हैं और जितनी भी हमारी मीटिंगें हुई हैं बड़ा इंटरेस्ट लेके सारी मीटिंगें इन्होंने अटेंड की हैं, तो आपके व्यू जी एक मिनट के। थैंक यू वेरी मच डीजी ताज़ीम साहब, आपकी सारी बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी रही हैं और जिस तरीके से क्लब वाइब्रेंट होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5 गवर्नर्स के साथ रहा है, जितने वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इस वक्त आप चल रहे हैं, हमने किसी भी पास गवर्नर को नहीं देखा। यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, माइंड ना करें उस बात को, लेकिन जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। आपकी बात सर जो मेंबरशिप की इंक्रीज के ऊपर है, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, और ये आपने बड़ा अच्छा किया। मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि लाजमी है कि नए क्लब जनरेट किए जाएं या एग्जिस्टिंग क्लब्स में भी मेंबरशिप को बढ़ाया जा सकता है, तो आपने ये बात क्लियर कर दी। मेरा क्वेश्चन आपसे यही था, तो हम इसमें इंशाल्लाह एग्जिस्टिंग क्लब्स के ऊपर भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी मेंबर्स लेके आएँ, और ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मेरे अपने क्लब की मेंबरशिप बहुत कम है, हमने इसके ऊपर पाइपलाइन में रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह तोहफे में आपको बहुत जल्द कुछ मेंबर्स हम देंगे अपने क्लब की तरफ से, और ये जो गोल है अचीव करना, ये भी इंशाल्लाह ताला हम 20 मेंबर्स वाला अचीव करके आपको देंगे, और होपफुली हम इसके साथ कोई ड्रॉ ट्रैक भी हम इसको लेके आएंगे। बाकी मीटिंग की टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, 3 to 5 भी चल सकता है क्योंकि सैटरडे है और संडे है, और इसके अलावा अगर आप 10 बजे वाला टाइम रखना चाह रहे हैं, 8 से 10 बजे वाला, वो भी सूटेबल है क्योंकि ये ऑफ वर्किंग डेज होंगे, ईद के बाद लोग रिलैक्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ है, जो भी टाइम आप हमें सजेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने आप वैसे भी रेगुलर मेरे साथ अटैच रहते हैं। तो लाहौर से आमर असलम हैं, बहुत अच्छे क्लब के लाहौर के दिल में बैठे हुए हैं। आमर साहब आप बस सब आपकी आवाज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है आपके। मुझे आपकी आवाज आ रही है? मुझे आवाज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आवाज एक हो रही है, बेशन बहुत है। अच्छा चले, ये नेट की प्रॉब्लम होगी। मैं आप इनका जवेद मलिक साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे जी, रोटरी क्लब लाहौर से। जवेद साहब अपना अनम्यूट करें। जी जवेद साहब रोटरी क्लब लाहौर से। जवेद साहब बोले। इनको भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। हमने तो किए टाइम मैनेजमेंट किए 4 बजे चले लेकिन म्यूट की जी जवेद साहब नहीं आ रही। चले ओके। उसके बाद मुअज्जम नवाज साहब हैं लेक सिटी। जी मुअज्जम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस अब हम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ताजीम भाई, आपने जो ये काम शुरू किया है ना जूम के ऊपर, यकीन करें लोग बिल्कुल भी अपने घरों में बैठ गए थे और आप सबकी मीटिंग्स में और लोगों को इकट्ठा करके आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मैं आपको इस चीज़ का बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। सब दोस्तों को इकट्ठा करना भी बड़ी बात होती है, वरना लोग जो है वो मीटिंग ही करते थे और करते कुछ भी नहीं थे। मोस्टली बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। तो वो ये है कि अभी आपने जो जब से आपको गवर्नरशिप मिलनी शुरू हुई है, उस अपॉइंटमेंट से पहले ही माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। हम लोग आपके साथ हैं सर, जिस तरह का आप हमें चाहें हम आपके साथ हैं, जिस तरह की आपको हमारी सपोर्ट चाहिए होगी हर जगह पे हमें आप अपने साथ ही पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अब मेरे ट्रेनर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि टाइम पूरा हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं अजीज शेख साहब की सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, अजीज शेख साहब मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बात सुनना चाहते हैं हम। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आ रही है जी आवाज? आ रही है, बोलिए।
हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब है वो किया। आपके साथ मैंने और भी मीटिंग्स काफ़ी जूम की अटेंड की हैं, तो वो अच्छी हैं। आप सजेशन सारी अच्छी हैं, और आप जो भी इंशाल्लाह काम देंगे वो आपको करके दिखाएंगे, और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और मुजीब कयूम साहब जी, रोटरी क्लब गैरिजन, लाहौर गैरिजन से आईटी के एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनको लेना जरूरी है। Sir, thank you very much, Janab. That is so kind of you. Assalamu alaikum, everyone. Diji Saab, great effort. I see कि बहुत सी मीटिंग्स हैं जो मैं बिजनेस रीजन में अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि रात को मेरी अपनी वो यूएस के साथ कॉल चल रही होती हैं। So, but I see a lot of good things are happening, and I see the coming year is going to be very dynamic for our district, inshallah ta'ala, with you and your leadership and your team. My preference as far as the time is concerned, of course, preferably 3 to 5 है, क्योंकि रात में दो चीजें होती हैं। एक तो मेरी ऑलरेडी यूएस में एलए ऑफिस के साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं। फिर ये कि फैमिली टाइम एक होता है जब शाम को आप घर चले जाते हैं सारा दिन गुजारने के बाद, तो बेहतर होता है कि थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए वर्क एंड फैमिली में। तो 3 to 5 हो जाए बेहतर है। अदरवाइज ये कि whenever I'll be able to attend, I'll definitely would. But despite all that, part of the team, look forward to your leadership. This is my first experience after the becoming the president to be that extensive in Rotary, and I will definitely give a full support to you. Whatever जो भी हम कर सकते हैं मैं हाजिर। थैंक यू वेरी मच जी कयूम साहब। आपका आना और इस तरह आप हमारे साथ चलते रहें। और अब हमारे पास लाहौर से ये अब एबटाबाद से हमारे दोस्त सरदार साजिद हैं जी। सरदार साजिद, आप भी कुछ कहें। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक है जी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ये बड़ा अच्छा हो रहा है जी। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, मैं ज्यादातर आप दोस्तों की बातें सुन रहा था और चाह रहा था कि मेरी भी आवाज किसी को सुनाई दे। तो रोटरी क्लब एबटाबाद वैली से मैं प्रेसिडेंट हूँ और असिस्टेंट गवर्नर हूँ इनकमिंग। तो सर इंशाल्लाह जो ये डिस्ट्रिक्ट असेंबली प्लान हो रही है, इसमें भरपूर तरीके से हम शिरकत करेंगे, हम भी करेंगे, हमारे क्लब करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और आखिर में हमारे इम्तियाज साहब बैठे हैं, रोटरी क्लब लाहौर गार्डन। हाँ जी सर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। तो सोने लगा था कि भूल गए आप, काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ था। मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूँ कि आप प्रोएक्टिव हैं। और एक और बात मैंने कुछ दिन पहले की थी एक मीटिंग में कि आपने मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की है। तो वो फैसलाबाद से हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अपोज किया था कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मुर्दा घोड़ा तो नहीं है ये। बहरहाल आज आपने जांग उतारे और जो फिगर्स आपने बताए हैं, तो मेरी बात मेरा ख्याल है कि सही, मुझे सही लग रही है। बाकी आप लोगों को पता नहीं कि असिस्टेंट गवर्नर जो है उसको, उसकी जो पोस्ट है उसको आप लोग उठाने के लिए जो मेजर्स कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने जो मेंबरशिप का एक टारगेट दिया है 1000 मेंबर्स का, और साथ में आपने एक मैकेनिज्म दे दिया है कि आपके पास 5 क्लब हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बंदे भी वहां से निकाल लें तो एक क्लब बन सकता है। व्हाट इज द प्रायोरिटी? इज इट मेंबरशिप और मेकिंग ऑफ क्लब? अच्छा, अब उसमें ये होगा कि अगर उन्हीं पहले एग्जिस्टिंग क्लब से हम कुछ बंदे निकाल के तो नए क्लब बना देंगे तो उसमें मेंबरशिप तो बढ़ेगी नहीं, मेंबरशिप तो वही की वही रहेगी। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि नए क्लब भी बनाएं, बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग मेंबर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लब्स, हमें वहां उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो 2-2, 4-4 मेंबर्स अपने जो है वो एंटर करें अपने क्लब में नए। एक तो उसमें ये होगा कि वो ऑलरेडी वो क्लब चल रहे हैं, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, उनमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। और अगर नए क्लब बनेंगे तो उसमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आती है। नए क्लब्स बनाने चाहिए, इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बेहतर ये है कि हमें मेंबरशिप पे फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल ऑफ 1000 मेंबरशिप।
दूसरी बात मेरी ये है कि आज बड़ा एक मेगा इवेंट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट का, तो हमारे टाइमिंग्स और उनके टाइमिंग्स भी एक जैसे हैं, अगर ये फर्क रख लेते तो बेहतर ना होता। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब, आपकी सजेशन जो है, मेरा मकसद ये है कि हमने कराची जाना है, तो चाहे हम ट्रेन से जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे मोटरवे से जाएं, चाहे प्लेन से जाएं, मकसद ये है कि मेंबरशिप बढ़ानी है। आप क्लब में बढ़ा लें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्लब से बंदे निकाल ले, निकालना नहीं है, हमने तो बढ़ाना है। तो जी मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो असल ये है कि अपने गोल करना है अचीव, और क्लब से निकालेंगे तो चीप नहीं होगा। हमने नए लोगों नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नए यानी एक क्लब 4 बंदों को इनवाइट करे और हम जूम मीटिंग पे उनको मोटिवेट करेंगे तो जी लोग बिल्कुल इस तरह आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी आपकी सजेशन का। और बाकी रहेगी जो इवेंट है ना, जो रायला है, रायला 5 दिन का चल रहा है। आप अभी भी छोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, 5 डेज चलेगा वो। तो इसलिए हम जी मैं उधर से स्विच ओवर करके इधर आया था मैं आपकी तरफ, अब इसके बाद फिर वहां जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, तो आपके पास 5 दिन, आप जो दिल करता है करें, इंशाल्लाह। ये काम भी तो कर रहे हैं ना हमने, अपनी प्लानिंग भी करनी। थैंक यू बाकी सर आपके साथ जी। मेरा ख्याल है अब आखिर में जाहिद मजीद साई साहब हैं, अब मुझे नजर आ रहे हैं कि चीचा वतनी से। जी जाहिद भाई, जाहिद मजीद साही, मेरा ख्याल है। जी जाहिद साहब खत्म करो, दोबारा जाना हर बंदे से ना करें जिससे बोलना। चलो, मेरा ख्याल है नेट की प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। ओवर टू डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। Thank you very much, everybody. Before I give the formal words of thanks, District Trainer PDG Mir Arif Ali has a few comments to make. Over to PDG. Assalamu alaikum ji everybody. It was very nice. I'm sorry we are just about time. एक हफ्ता तो हो रहा है because we didn't want this meeting to exceed 1 hour so that आप commitments पे वापस जा सकें। सिर्फ 2-3 चीजें, खास तौर पे सबसे पहले तो ताज़ीम साहब ने क्लियर कर दी इम्तियाज साहब की बात कि वो नहीं कह रहे कि आप क्लबों में तोड़ें मेंबर या अपने वहां से उठा के लाएं। What we have to do is to find new members, new prospective members and make new clubs. One, और जो existing clubs हैं उसके अंदर आपने membership बढ़ानी है। 2, तीसरी बात है कि आप अगर एक क्लब के मेंबर हैं, आपको जरूरी नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं कि एक नया क्लब बना के कि you go as a charter president to another club and go there. We are saying find new people. I've been a governor. I've made, 33 new clubs in my year 16-17, which was the highest in the, I was number 3 in the world. ठीक है जी? और उसके बाद 619 हमने मेंबर बनाए। 33 क्लब की मेंबरशिप जो थी वो 660 के करीब होती थी, और बाकी जो क्लब 300 मेंबर थे वो दूसरे क्लबों में इंक्लूड हुए। इसी तरह फाउंडेशन की ताज़ीम साहब की एक्सपेक्टेशन है टू हैव द हाईएस्ट, वी हैव टू बेग फ्रॉम पीपल, कन्विंस देम टू मतलब इन द फाउंडेशन। तो इस तरह बाकी पब्लिक इमेज का है, सारा कुछ है। तो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड बाय हिज सेइंग दैट बिकॉज़ वी हैव टू, इतना हम 20 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर हमारे पास क्या मेंबरशिप है आज पाकिस्तान की? 1800-1900 मेंबर हैं। यू थिंक वी जस्ट 18 and another 1500 in Karachi? The entire Pakistan consists of 4000 members only, which is nothing in a population of this. You have to explore, you have to find your friends and family, you have to get to people who want to become, उनको आपने बताना है रोटरी क्या है। एक दूसरी बात, आपके सारे पॉइंट्स हमने नोट कर लिए, जो जो ऑब्जर्वेशंस आपके थी इनके हम डिस्ट्रिक्ट असेंबली के अंदर मतलब करेंगे। इस मीटिंग का मकसद एक और भी ये था कि आप लोगों से कहना कि आपको जो क्लब असाइंड है उनके साथ आप अपनी 1-to-1 मीटिंग करें। एक दूसरा, आप उनके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जैसा सरमद साहब ने कहा, ठीक है ना, उनको आप इनवाइट करें, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट असेंबली इज मेंट फॉर दीज पीपल, ठीक है ना, वेयर द ट्रेजरर इज देयर, द वाइस प्रेसिडेंट, आई मीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर एंड हु विल कम इन, वो भी होगा। तो बाकी जितने पॉइंट्स आपके, आई डोंट वांट टू गो ओवर बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। तो इसके अंदर ना आप लोग कीजिए, वी आर विद यू, थैंक यू वेरी मच। मतलब आप लोग आए, मतलब ये the district secretary will propose a formal vote of thanks, but this is what it is. Thank you very much. Thank you, PDG Mir Arif Ali.
for a formal vote of thanks, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी आपसे कईयों से पर्सनली भी आज बात हुई और आप लोगों की कमिटमेंट्स भी थी। आप लोगों ने गाड़ियाँ रोक रोक के कॉल्स ली, जो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आप लोग यहाँ पे हैं, बिकॉज दिस इज योर पेज, योर फॉरम, योर ईयर। और जो मजे की बात तारीफ ने बताई है ना, डीजी ताजीम ने बताई है, हर चीज में कोई ना कोई लालच होती है। और आप लोगों को शायद पता है कि एंड ऑफ द ईयर अवार्ड होता है बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर का, आउटस्टैंडिंग असिस्टेंट गवर्नर का। आई थिंक ये सेंस ऑफ कंपटीशन जरूर होना चाहिए कि आपके अपने जितने साइन क्लब्स हैं आप उनको लेके चलें, एंड ताकि आप एट द एंड ऑफ द ईयर यू बी प्राउड। इतना टफ टाइम दें डीजी साहब को कि उनको समझ ना आए कि मैं किस एजी को बेस्ट एजी सेलेक्ट करूं, तो उसकी कुरानंदाजी करनी पड़े। और जो टीम जितने लोगों से आज मुलाकात हुई है, पर्सनली आई फील इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आप सबका वक्त देने का किया, आप लोगों ने टाइम निकाला, आप आए, और आप लोगों से यही उम्मीद है इन फ्यूचर जब भी डीजी साहब की कॉल आप लोगों को आए, आप लोग मीटिंग जरूर अटेंड करें और अपने वैल्यूएबल आइडियाज उनके साथ शेयर करें। जो कुछ आपने आज शेयर किया, उसके अलावा भी जो आप शेयर करना चाहते हैं, उनके डोर्स आपके लिए ओपन हैं। आप उनको सजेशंस भेजें और वो उनके साथ कंप्लाई करेंगे आप सबकी बात सुनने के बाद। और आई फॉर्मली रिक्वेस्ट, बल्कि मैं डीजी साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो भी अपनी बहुत सी कमिटमेंट्स में से ही अपनी कमिटमेंट साथ साथ पूरी कर रहे हैं। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट डीजी ताजीम अहमद टू फॉर्मली क्लोज द मीटिंग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की है कि इस सब लोगों को उसमें लिया जाए, जो कि मुझे अभी डॉक्टर वकास नज़र आ रहे हैं शेखुपुरा से, और हमारे साथ एक दो और लोग हैं। बट विद दैट, क्योंकि हमने फॉर्मली इसको क्लोज कर लिया है, ये हम इवनिंग सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये इस सारे सेशन की रिकॉर्डिंग जो है ना, ये आपको मिल जाएगी, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग हर मीटिंग की आपको भेजते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सब लोगों की सजेशंस हमारे पास आ गई, एंड विद दैट आई फॉर्मली क्लोज द मीटिंग। थैंक यू जी, गुड बाय। थैंक यू जी। So, बाद में कर देंगे।